हेलो फ्रेंड्स, काम और समय पे तीसरी वीडियो पे आज हम बात करते हैं। ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। देखिए, ए और बी दोनों मिलके एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। बी और सी उसी काम को बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर 10 दिन काम करें। अब देखिए, तीनों मिलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, पहले इन तीनों का एलसीएम क्या होगा ताकि कुल कार्य का पता चले। तो इनका 72 एलसीएम होगा, तो 72 नहीं 120 होगा। 120 होगा। तो 30 चौका 120, 24 पंजे 120 और 20 छिके 120। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। ए बी पूरा काम 4 दिन में एक दिन में 4 काम करते हैं। बी और सी एक दिन में 5 काम करते हैं। सी और ए एक दिन में 6 काम करते हैं। अब ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 और 6 10 और 5 15। मगर देखिए, ये ए बी बी सी सी ए, अगर इनको जोड़ रहे हैं इनकी कार्य क्षमता, तो ये 2 बार जुड़ रहे हैं, तो 2 बार जुड़ के आ रहा है 15। अगर एक बार का निकालेंगे तो इसकी एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी, यानी 7.5 काम करते तीनों मिलके। अब तीनों मिलके ये 10 दिन काम कर रहे हैं। देखो, 10 दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो 10 दिन में तीनों कितना करेंगे? काम करेंगे। एक दिन में 7.5 कर रहे हैं, तो 10 दिन में करेंगे 75 काम। अब कुल काम हमारे पास है 120 कुल है, उसमें से 75 काम ये कर चुके हैं। तो जो बच गया वो कितना बच गया? 25 और 20 45 काम। 45 काम हमारे पास शेष रह गया है। तो कह रहे हैं अब बी और सी कार्य को छोड़कर चले गए हैं, तो शेष कार्य जो है वो पूरा करेगा ए कितने दिनों में? देखो, ए बी सी काम करते हैं 7.5 एक दिन में, और बी और सी दोनों करते एक दिन में 5 काम। तो ए का आया एक दिन का 5/2 काम। अब 5/2 काम होता है एक दिन में, तो 45 काम कितने दिन में होगा? देखिए, इसको 45 बनाना है। इसको किससे गुणा करे कि 45 हो जाए? इसको किससे गुणा करे कि 45 हो जाए? 5 एकम 5 निम 45, 2 निम 18, यानी कि इसको 18 से गुना करें। इसको 18 से, यानी 18 गुना 5/2 काम जो है वो 18 दिनों में हो जाएगा। क्योंकि इसको करते हैं तो 2 निम 18, 9 पंजे 45, 45 काम ए जो है वो करेगा 18 दिनों में। तो ये देखो 18 हमारे पास आ गया। ठीक है। अब देखिए, अनिल सुनील से 3 गुना कार्य करता है। ये देखिए, ये अनिल सुनील, यहाँ हो जाएगा अनिल सुनील जो है 3 गुना कार्य करता है, और अनिल एक काम को करने में सुनील से 8 दिन का समय कम लेता है। तो देखिए, अगर ये 3 गुना करता है तो इसका मतलब है कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ये 1 काम कर रहा है, और ये 8 दिन कम समय भी ले रहा है। तो अब देखिए, अगर मान लो ये एक दिन काम करेगा
तो ये 9 दिन करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम चॉइस पे चलते हैं तो ये देखते चॉइस पे पहले सबसे छोटा क्या है, 4 है, 4 है, 12 24 है, 3 है। तो अगर हम 4 लेते हैं तो ये 4 दिन में करेगा, तो इससे 8 दिन ज़्यादा यानी कि 12 दिन में ये करेगा। बात समझ रहे हो, 12 दिन में ये करेगा। तो अब अगर देखते हैं तो 12 एकम 12 और 4 तिये 12, यानी हमारा ये जो है ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यही होगा कि अनिल अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ये 4 दिन में करेगा। तो यहाँ से देखें तो सुनील जिस काम को 12 दिन में कर रहा है ये 4 दिन में कर रहा है, तो दोनों का अंतर 8 आ गया। तो ये हमारा सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि 8 दिन कम लेता है। ए बी प्लस सी के बराबर काम करता है, यानी ए जो है वो बी प्लस सी के बराबर काम करेगा। ए और बी मिलकर कार्य 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं। देखिए ए और बी मिलके 9 घंटे 36 मिनट में काम करते हैं। सी अकेला उसी काम को 48 घंटे में करता है। अगर इन दोनों का एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम भी 48 हो जाएगा, तो ये 5 जाएगा, ये 1 जाएगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर हम बात करें ए बी सी, यहाँ तीनों मिलके ए बी सी 5 और 1 6 यानी 8 घंटे में करेंगे। अब जो कार्य ए बी सी ने मिलके 8 घंटे में किया, ए उतना ही काम करता है जितना बी सी करते हैं। यानी कि अगर ये एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं तो इस 6 कार्य में 3 काम ए ने किया और 3 काम बी और सी ने किया। यानी अगर मैं बात करूं कि बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, तो कुल कार्य 48 है, तो ये कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। अब इसमें बी अकेला कितने में करेगा। देखिए सी अकेला एक दिन में 1 काम करता है, बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। इसका मतलब बी अकेला जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। और अगर कुल 48 काम है और एक दिन में 2 काम होगा तो 24 दिन लगेंगे कार्य को होने में। ये हमारे 24 दिन लगेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है, ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। देखिए 3/12 भाग होता है 12 दिन में, यानी कि ये 3/12 भाग जो हो रहा है, सॉरी 3/4 भाग जो काम हो रहा है वो 12 दिन में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। अगर इसको पूरा करना है तो इसको 1 बनाना है तो 4/3 से इसको गुणा करना पड़ेगा। इसको भी 4/3 से कर दो क्योंकि बराबर रखना होता है इक्वेशन। 4 से 4 कटेगा तो 1 काम आ जाएगा, पूरा भाग क्या काम ही आ जाएगा एक तो। अब 3 एकम 3 चौक 12 होता है, 4 चौक 16 दिन में। यानी जो ज्योति है वो काम को 16 दिन में करती है। ऐसे ही कह रहे हैं माला ज्योति से दुगनी कुशल है, यानी कि अगर ये 16 दिन में कर रही है तो माला उस कार्य को 8 दिन में करेगी। माला उस कार्य को 8 दिन में करेगी। तो कह रहे हैं दोनों मिलके कितने दिनों में उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। माला कितने दिनों में, 8 दिन में करेगी। सवाल हो ही गया, ये आ गया 8, ये रहा हमारा 8, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए काम करने में बी से दुगना कुशल है। ए काम करने में बी से दुगना कुशल का मतलब ये हुआ अगर बी एक काम को एक दिन में करता है, 2 काम करेगा तो ये 4 काम करेगा, ठीक है। बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। बी काम करने में सी से दुगना कुशल है, यानी कि सी अगर 1 काम करता है तो बी 2 काम करता है।
यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी ये ए और बी 4 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। अब ए और बी की देखिए, अगर एफिशिएंसी इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो कुल मिला के 6 है, तो काम यहाँ 24 हो गया। तो ए उसी काम को करेगा 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी करेगा 24 दिन में। तो पूछा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला उस कार्य को करेगा 24 दिन में। ठीक है, देखिए कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, ये कमल है, ये काम को 15 दिन में करता है, तो विमल उससे 50% अधिक कुशल है। यानी कुशल का मतलब है कि अगर ये एक काम को 1 दिन में करता है, तो ये 1 दिन में 1.5 काम करता है। ये 1 दिन में 1 काम करता है, तो ये 1.5। अगर एलसीएम लेता हूँ तो मैं ये 15 आएगा, और ये काम कितने में करेगा, 15 से ही 1.5 का मतलब हो गया 1.5। अगर इसको डिवाइड करते तो 10 आता है। यानी कि इस कार्य को समाप्त करने में विमल को कितना समय लगेगा, 10 दिन लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह के प्रश्न हमने किए हैं, और भी प्रश्न करेंगे। ठीक है, और इसको और जो है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। खाना खा के चले गए, इतने और आ गए। ठीक है, लड़के और मजदूर स्त्रियों वाले क्वेश्चन अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। ठीक है, थैंक यू।